नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भिवानी न्यूज़ 24 में। आज हम हैं कोर्ट परिसर के सामने और एक यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ज़बरदस्त भीड़। ये भीड़ किसी इलेक्शन की नहीं है। आप सबको पता है कि हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, चेयरमैन का चुनाव चल रहा है, लेकिन ये भीड़ उसकी नहीं है। ये एक अलग मैटर है। आपको मिलवाते हैं यहाँ पे जो एक बैनर हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ। तो इस संघ से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि इतनी कड़ी दोपहर के अंदर आखिर क्या रीज़न रहा कि सड़कों पे उतरना पड़ा। तो नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। मैं जिला प्रधान जे के बोध हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ जिला भिवानी से हूँ। जी सर। हमारे राज्य कार्यकारिणी के द्वारा हमें मिले जानकारी के अनुसार कि सभी 22 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाना है, जिस कड़ी में भिवानी जिला आज की तारीख में डीसी साहब को ज्ञापन सौंप चुका है। हमारी लगभग 10-12 मुख्य मांगे हैं, जिसके अंदर बैकलॉग लगभग हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का 35-36 हज़ार है, उसे सरकार जल्द से जल्द लागू करे। जो कौशल रोजगार के नाम से सरकार ने सिस्टम जारी किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ना तो इसमें कोई पक्का होने वाला सिस्टम, ना इसमें कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है और किसी भी तरह से यह ठीक नहीं है। ये असंवैधानिक है और सरकार इस सिस्टम को बंद करे। और अगर फिर भी किसी के चलते अगर ये लागू किया जाता है तो हम चाहेंगे कि हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का 20% कोटा है वो सुनिश्चित करे सरकार। उसके अलावा आउटसोर्सिंग भर्तियाँ जो है वो बंद किया जाए। निजीकरण बिल्कुल गलत है। सरकार में हमारा अगर संवैधानिक हक है तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी के द्वारा है, और सरकार सरकारी नौकरी बंद करके निजीकरण लागू करने का एक ही मकसद है कि आरक्षण के ये खिलाफ है, आरक्षण को बंद करना चाहती है। ये सरासर गलत है। हमारा हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ मांग करता है कि ये जो सारी सिस्टम है, जो आउटसोर्सिंग भर्तियां हैं, ठेका प्रतिबंध, ये ठेका प्रति सिस्टम है या कौशल रोजगार के नाम से है, ये सब बंद हो। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो कि एक इतनी बड़ी तादाद में लोग गर्मी के अंदर एकत्रित है। ये किसी चुनाव की भीड़ नहीं है। ये लोग जो हैं एक अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के भिवानी में अपने आप मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ कुछ मातृशक्ति भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। तो नमस्कार मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो क्या मुद्दा मैम, इतनी ज़बरदस्त भीड़ और इतनी गर्मी के मौसम में? देखिए, इतनी ज़बरदस्त भीड़ इतनी गर्मी के मौसम में ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इस सरकार के अंडर आते हैं, जो बीजेपी की सरकार के अंडर आते हैं। बीजेपी सरकार ने भारत के युवा वर्ग को गिफ्ट में उपहार स्वरूप बेरोजगारी दी है। आपने पीछे भी सुना होगा कितने बेरोजगार, कितने जो अभी ये बेरोजगार ऐसे नहीं है कि ये लोग सब अनपढ़ हैं, नहीं, ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। ठीक है, पढ़े लिखे बेरोजगार ऐसे भी लोग हैं जो भर्ती करवाना चाहते थे बट उनकी भर्ती की उम्र निकल गई, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? प्राइवेटाइजेशन का सीधा मतलब है कि आप आम जनता का हक मार रहे हो। ठीक है, जो हमारे जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये रोज एक सरकारी संपत्ति बेचने पे तुली हुई है। आम जनता को अपने अधिकार कैसे मिलेंगे? हर मिडिल क्लास आदमी वो क्या चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी लग जाए। इससे ज़्यादा मिडिल क्लास का आदमी नहीं सोचता है। यही सोचता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उनके बच्चे को बंदी बनाई तनख्वाह मिल जाए, उनके बच्चे सुरक्षित हो जाए, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो सरकारी नौकरी तो तब लगेंगे ना जब सरकारी संपत्ति कुछ बची होगी। तो फिर आम आदमी अब क्या सोच के क्या करे? वो आम आदमी, लोग ऐसे हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार 5-5 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। जो 5 हज़ार की नौकरी करेगा वो अपने बच्चे को कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? सरकारी स्कूल बंद करने पे तुले हुए हैं। सरकारी स्कूल में आम जनता के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ते हैं, इनके माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बच्चे कहाँ जाएँ? पढ़े लिखे अमीरों के पास सोर्सेज हैं। और हर बात वही आती, हिंदू राष्ट्र खतरे में। अरे हिंदू राष्ट्र अगर खतरे में है तो आप लोगों के बच्चे सड़क पे क्यों नहीं हैं? ये जो लोग हैं, इनके कोई भी लीडर नहीं है, इन लोगों के बच्चे सड़क पे हैं। तो आप जो सरकार के जो नेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो रोड पे किसके बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनके लिए आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा एक बिजनेस बना रखा है। लास्ट में आपने देखा होगा यूक्रेन से कितने बच्चों को वापस लाया गया, वहाँ MBBS की पढ़ाई करने गई थी। ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पढ़ाई को एक बिजनेस बना दिया है। पढ़ाई इतनी महंगी कर दी गई है कि आम आदमी सोचने पे मजबूर हो गया है कि वो खाना खाए या फिर अपने बच्चों की फीस दे। अगर 5,000 की नौकरी करेगा, वो फीस क्या देगा? वो क्या खाना खाएगा? वो क्या खिलाएगा? क्या बच्चों को सुविधाएं देगा? चलो सर, क्या मुद्दा है सर?
मैं बलजीत सिंह दैया, पूर्व राज्य महासचिव और संरक्षक हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ। हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ सरकार की जो अनुसूचित जाति विरुद्ध नीतियां हैं उनके खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश में आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है जिला स्तर पर। उसी कड़ी में आज हमने जिला भिवानी के अंदर पूरे भिवानी के अध्यापक साथियों के आह्वान पर उनके बैनर तले सभी कर्मचारियों संगठनों को और सामाजिक संगठनों को, छात्र संगठनों को एकत्रित करके आज ये आक्रोश प्रदर्शन किया है। हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग का शासन प्रशासन में कहीं पर भी उनका जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। तो जैसे एक ज्ञापन दिया गया फिर आज हमने हमारी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भेजा है। हमारी जो मांगे हैं, जिस तरह अगर हम बात करें क्लास 1 और क्लास 2 की, तो क्लास 1 और क्लास 2 में हमारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के अंदर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जो क्लास 3 और 4 में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है वो भी अधूरी है। उसमें हमें परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, जिसके कारण आज हमारे कर्मचारी क्लास 3 तक पदोन्नति पा करके वहीं फ्रीज हो जाते हैं और वो हमारी नई भर्तियों को भी रोक पाते हैं, नई भर्ती भी नहीं हो पाती। अगर इसी कड़ी में अगर देखेंगे हम, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां जितनी भी शुरू कर रही है सरकार, अभी पता लगा है कि कौशल रोजगार निगम के तहत 1 लाख भर्तियां हरियाणा सरकार करने जा रही है। और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हो? मैं आपका पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी कवरेज करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आज हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ जिला भिवानी का आक्रोश प्रदर्शन नेहरू पार्क से होता हुआ उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा है। इस तपती दोपहरी में यहां पर हम मजबूरीवश आए हैं क्योंकि हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं वो गलत हैं। आपका मैं पुनः यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलो, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि भिवानी में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे किया गया हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक के बैनर तले। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जिनकी जो अपडेट है, जिसके लिए आजकल सब लोग घरों में एसी के नीचे बैठते हैं और ये इतने जो एजुकेटेड लोग हैं ये सब सड़कों के ऊपर हैं अपनी मांगों को लेकर के। और मैं आपके साथ मैं सुनील चौहान, मेरे साथी कैमरामैन पारस के साथ आपसे लेता हूँ विदा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।